Cabinet approved the policy behind the legislation and the task of drafting the legislation begins. The drafting of any bill is prepared by the concerned ministry. For instance, a bill is raising the marriageable age of the girl from 18 to 21 will be prepared by the law minister. The Minister of Women and Child Welfare may also be involved in it. Within the Parliament, a bill may be introduced in the Lok Sabha or Rajya Sabha by the member of a house, but often a minister responsible for the subject introduces a bill. A money bill can be introduced only in Lok Sabha. The once passes, there is sent to the Rajya Sabha. अब पहला दे रखा है कि किसी भी सदन के अंदर लोकसभा या राज्यसभा के लिए कह रहे हैं कि जब एक बार मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकार कर देता है जिस पर कानून पर आधारित होता है, तब किसी भी बिल को बनाने के लिए काम शुरू हो जाता है। तब बिल जिस भी मंत्रालय में संबंध होता है, जिस मिनिस्टर संबंधित होता है, तो उस मंत्रालय का वो एक प्रारूप बनाता है। फॉर उदाहरण के लिए इन्होंने कह रखा है कि लड़कियों की मैरिज के लिए जो एज है वो 18 ईयर से बढ़ा करके 21 ईयर करनी। तो इसका जो प्रारूप बनाया गया, जो भी विधि मंत्रालय बनाएगा, तो ये कह रहे हैं कि जो लॉ के द्वारा बनाया जाएगा, इसमें वुमेन्स के लिए और चाइल्ड वेलफेयर के लिए मंत्रालय का जो है इसकी भागीदारी हो सकती है। तो पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी सदन में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदस्य को इस विधेयक को पेश कर सकता है कि चाहे वो लोकसभा करे चाहे वो राज्यसभा करे, क्योंकि ये गर्ल्स से लेकर के रिलेटेड संबंधित है। तो जिस विषय का ये विधेयक हो या जिस विधेयक का ये बिल हो, उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ मंत्री उस बिल को पेश करता है। अब किसी भी मनी बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, जबकि लोकसभा में पारित बिल होने के बाद उसे राज्यसभा में भी भेजा जाता है कि उसके ऊपर वो पुनर्विचार कर दे। A large part of the discussion on the bills take place in the committees. The recommendation of the committees is then sent to the House. This is why the committees are referred to as miniature legislature. This is the second stage in the lawmaking process. In the third and final stage, the bill is voted upon. If a non-money bill is passed by one house, it is sent to the other. The house where is the get through exactly the same producer. Now, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी बिल को लागू करने के लिए दोनों सदनों में पास होना बहुत ही जरूरी होता है। हम जानते हैं कि किसी भी बिल को लोकसभा कि विधेयक विचार विमर्श के लिए समिति बनाई जाती है और मनी बिल को समिति की जो सिफारिश होती है उसे भेजा जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को रिप्रेजेंट प्राप्त होता है। इसी कारण से समितियों को हम माइनॉरिटी लेजिस्लेटिव के नाम से भी जानते हैं। अभी जो कानून का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का सेकंड चरण यह है। थर्ड और अंतिम चरण के अंदर भी जो बिल है वह मतदान द्वारा होता है। जब भी कोई सामान्य बिल एक सदन के द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब उसे सेकंड हाउस के अंदर भेजते हैं और सेकंड हाउस में भी वही प्रोसेस होता है जो फर्स्ट हाउस में हुआ था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जिस बिल का कि एज यू नो, जैसा कि हम जानते हैं अ बिल हैज बीन पास बाय द बोथ ऑफ हाउस एंड एंटर, कि दोनों ही हाउस के अंदर बिल को पास किया जाता है। इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस ऑन द proposed bill, a time is made to resolve it, therefore joint session of the parliament. In the few instances when the joint sessions of the parliament were called to resolve a deadlock, the decision had always gone in the favor of the Lok Sabha. कि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी बिल को या लागू करने के लिए दोनों ही हाउस में पास होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यदि किसी बिल पर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो जाए तो उसे संयुक्त रूप से अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। और पहले
जब किसी भी बिल में ऐसे मतभेद को सुलझाने के लिए संसद में या पार्लियामेंट के अंदर एक अधिवेशन या बैठक बुलाई जाती है और उसके बाद उसके ऊपर उस सभा के अंदर उस पक्ष के ऊपर निर्णय लिया जाता है।